सरकार से इस्तीफा देते हुए मत करो यार, पीछे से धकेलो मत। आगामी सरकार की अरे यार कौन है? गठन की रिक्वेस्ट और अरे क्या कर रहे हो? और दावा हल्ला मत करो भाई। किया है महामहिम जी के समक्ष, जोर से बोलिए। और उन्होंने हमें कार्यवाही मुख्यमंत्री का भी जिम्मा सौंपा है और सरकार बनाने का न्योता भी उन्होंने हमें दिया है। और इस क्रम में हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भी हमारे साथ रहे, आरजेडी के प्रभारी भी हमारे साथ रहे, वाम दल के भी प्रभारी हम लोगों के साथ रहे और हम लोगों ने अपने पूरे विधायकों का समर्थन भी इनको सौंपा है। नहीं हो पाएगा भाई। और अगली कार्रवाई की हम तैयारी में लगेंगे। जो 28 तारीख को शपथ समारोह का कार्यक्रम तय किया जा रहा है। धन्यवाद। 28 तारीख। कितने लोग? पूरा मंत्रिमंडल होगा क्या? हाँ, पूरा मंत्रिमंडल होगा? बताएंगे। कितने लोग? सर थोड़ा पीछे हो गए, थोड़ा पीछे हो जाइए, बस सब बैठ के लेना। संतोष बैठ जाओ। अब बना है कुछ ढंग का। ठीक है, चलिए तो थैंक यू। चौथी बार 28 तारीख को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए किस तरह से हेमंत सोरेन खुद गाड़ी ड्राइव करते हुए राजभवन पहुंचे और फिर राजभवन से जो समय मिला 28 तारीख को भव्य कार्यक्रम होगा और उस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिस तरह से बता दें कि चुनाव परिणाम सामने आया, 56 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है वो लेकर आई, तो राज्य में इसके साथ ही जो बैठक का दौर शुरू हुआ, पहले कांग्रेस की बैठक हुई, फिर राजद और फिर अलग से इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री आवास में हुई और उस बैठक में निर्णय लिया गया कि साफ तौर पर जो प्रक्रिया होती है, विधायक दल का नेता हेमंत सोरेन को वापस चुन लिया गया और हेमंत सोरेन फिर जो है राजभवन पहुंचे। आपको तस्वीर दिखा रहे किस तरह से राजभवन हेमंत सोरेन पहुंचे और यहाँ पर सरकार बनाने का जो दावा, जो समर्थन पत्र है 56 विधायकों का, वो दिया और इसके बाद राजभवन से अब जो आमंत्रण है वो दिया जाएगा हेमंत सोरेन को। संभवतः 28 तारीख का वह दिन होगा जब चौथी बार हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता संभालेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बता दें कि 56 सीटों पर सबसे बड़ी पार्टी की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उभर कर सामने और पूरे गठबंधन 56 सीट लेकर आए, तो अपने आप में बड़ा आंकड़ा था। और इसके बाद से साफ तौर पर जो चर्चा थी कि वापस से 1 से 2 दिनों में तमाम तस्वीर साफ होगी। तो जैसे ही कल देर रात तक परिणाम स्पष्ट हुआ कि किसे कितनी सीटों पर जीत मिला और उसके बाद अगर बात कर ले तो हेमंत सोरेन के आवास यानी मुख्यमंत्री आवास में जो इंडिया गठबंधन की लंबी बैठक चली, उस बैठक में तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो शामिल हुए। तमाम, चाहे कांग्रेस के नेता की बात कर ले, राजद के नेता की बात कर ले, और जो तमाम विधायक है वो शामिल हुए। कांग्रेस के पर्यवेक्षक थे वो बैठे उस बैठक में और उसके बाद जो समर्थन पत्र था तमाम विधायकों ने भरकर हेमंत सोरेन को दिया और हेमंत सोरेन को अपना नेता चुन लिया, सदन का नेता चुना। और उसके साथ ही जो प्रक्रिया है कि मुख्यमंत्री आवास से हेमंत सोरेन निकले और सीधे राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंचने के बाद सरकार बनाने का दावा संतोष गंगवार जो है गवर्नर उनको दिया और अब इसके बाद गवर्नर की ओर से इन्हें आमंत्रण दिया जाएगा कि आप आइए और अपनी सरकार का गठन कर लीजिए। उसके बाद अगर बात करें तो अब हेमंत सोरेन कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर 2 दिन कामकाज संभालेंगे और इसके बाद फिर से चौथी बार राज्य की सत्ता की कमान अपने हाथों में लेकर आगे जो है प्रक्रिया, जो काम है उसे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर देखें तो साफ तौर पर जो बहुमत मिला, यह जनता ने कह दिया कि राज्य में
हेमंत दोबारा है और हेमंत ही झारखंड को आगे लेकर जाएगा। और इस बहुमत के आंकड़े ने तमाम लोगों को चौंकाया। जिस तरह से एग्जिट पोल सामने आ रहे थे कि 55 सीटें एनडीए लेकर आ रही है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। 56 सीट इंडिया गठबंधन लेकर आई और बीजेपी और उनकी जो सहयोगी दल है वो महज 24 पर ही सिमट गए। कई दिग्गज थे वो चुनाव हार गए, खुद नेता प्रतिपक्ष हार गए। तो अपने आप में यह चुनाव काफ़ी बड़ा था। जिस तरह से एक और पूरी टीम लगी हुई थी और दूसरी ओर हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उन तमाम नेताओं पर भारी पड़ गए और यही वजह है कि फिर से हेमंत सोरेन अब राज्य की गद्दी संभालने वाले हैं। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।